मिरर टाइम्स में खुशामदीद। ये आगरा की शाही जामा मस्जिद है जिसकी तामीर 17वीं सदी में मुग़ल शहनशाह शाहजहां के ज़माना में हुई थी। अब इस मस्जिद के बारे में भी कुछ हिंदुओं का दावा है कि इसके नीचे हमारे भगवान की मूर्तियां दबी हुई है। इस मस्जिद को मुनहदिम किया जाए और यहाँ पर मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार किया जाए। क्या है पूरा मामला, इस मस्जिद की तारीख़ क्या है और कौन लोग ये दावा कर रहे हैं और कब से ये नया दावा मार्केट में सामने आया है, पूरी तफसील इस वीडियो में जानेंगे। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये आगरा की शाही तारीखी जामा मस्जिद है जिसकी तामीर 1643 में शुरू हुई थी और 1648 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। इस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह और शहनशाह थे शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया और कई सारी तारीखी इमारतों को बनाने का नाम उन्हीं के रिकॉर्ड में है। उन्हीं की बेटी थी जहां आरा बेगम, उन्होंने अपनी मर्जी से और अपनी जिम्मेदारी में इस मस्जिद की तामीर कराई थी जिसको आगरा की जामा मस्जिद कहा जाता है। आगरा का जो लाल किला है बिल्कुल यानी आगरा रेड फोर्ट जो है उसी के सामने ये मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है। इसका सहन बहुत बड़ा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उस वक्त 5 लाख रुपए में इसकी तामीर हुई थी, आज आप उसको करोड़ों में ले जा सकते हैं। तो इतनी शानदार मस्जिद है और खाली जगह पर इस मस्जिद की तामीर हुई। कहीं कोई दावा नहीं कि इस मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति दबी है, कुछ है, लेकिन पिछले 1 साल से ये दावा किया जाने लगा कि इस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई है और अब उनके कुछ पंडित पूरी मस्जिद के नीचे ही श्री कृष्ण की मूर्ति के दबे होने का दावा करने लगे हैं। पहले लोग कह रहे थे कि सिर्फ मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हमारी मूर्तियां दबी हुई है, उसको हम निकालना चाहते हैं, उसकी खुदाई जरूरी है, मस्जिद का मामला नहीं। लेकिन अब ये लोग पूरी मस्जिद के नीचे मूर्तियां होने का दावा करने लगे हैं। पहला दावा देवकीनंद ठाकुर ने किया जो मशहूर कथावाचक है। उन्होंने पिछले साल ही दावा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की असली मूर्तियां हैं। दरअसल कहा जाता है कि मथुरा में जहां शाही ईदगाह है वहां कृष्ण की असल प्रतिमा है या मूर्तियां हैं। लेकिन अब इन लोगों ने एक नया दावा किया और कहा कि औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या मूर्तियों को वहां से मुंतकिल करके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था। और अब धीरेन्द्र शास्त्री ने कल यह दावा किया एक प्रोग्राम में कि मस्जिद के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई है, पूरे मस्जिद की खुदाई की जाए और वहां पर मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार किया जाए। तो पहले देवकीनंद ठाकुर ने यह दावा किया, अब धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है। कोर्ट में भी इन लोगों ने मामला ले जाने की कोशिश की थी लेकिन मामले को रिजेक्ट कर दिया गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल इन लोगों से ये कि जब तारीख में इसका कोई तस्करा नहीं, इतिहास में कुछ भी नहीं, फिर लोग अपनी तरफ से कैसे दावा कर देते हैं कि इस मस्जिद के नीचे मूर्तियां दबी हुई है, वहां से यहां आया और फिर मस्जिद की खुदाई की बात करते हैं और धीरे धीरे पूरी मस्जिद को ये लोग जमीन दोस्त कर देते हैं। और अगर तारीख पर आप नजर डालेंगे, बाबरी मस्जिद के इतिहास पर, ज्ञानवापी का मामला चल रहा है या मथुरा शाही ईदगाह का, तो 150-200 साल पहले तारीख की किसी भी किताब में कहीं कोई तस्करा नहीं था कि जहां पर बाबरी मस्जिद की तामीर है वहां पर कभी राम मंदिर का कोई वजूद था, या जहां ज्ञानवापी जामा मस्जिद है वहां काशी विश्वनाथ टेम्पल नाम की कोई मस्जिद बनी हुई थी। तारीख सबको मालूम है कि बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ने 1528 में एक खाली जमीन पर बनाई थी, मंदिर तोड़कर बनाने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फैसला में तस्लीम किया, उसके बावजूद आस्था की बुनियाद पर उनको मंदिर बनाने की वो जगह दी गई और मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह दी गई। महज आस्था का ख्याल रखा गया, वेटू पावर का इस्तेमाल हुआ। उसी तरह ज्ञानवापी का मामला है, जामा मस्जिद की वहां पर तामीर 15वीं सदी में हो गई थी। उस वक्त वहां कोई टेम्पल और मंदिर नहीं था, वहां जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसकी तामीर 1785 के बाद हुई है। और इस पर एक तफसीली इंटरव्यू मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी के साथ मिरर टाइम्स पर मौजूद है। मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आपने उस इंटरव्यू को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह मथुरा शाही ईदगाह का मामला है कि वहाँ खाली जगह थी, औरंगजेब के ज़माने में वहाँ ईदगाह की तामीर हुई थी नमाज की अदायगी के लिए, लेकिन हर जगह दावा किया गया। और अब नई नई मस्जिदों पर इस तरह का दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों बदायूं की तारीखी जामा मस्जिद जिसकी तामीर रज़िया सुल्ताना ने कराई थी, शमशुद्दीन अल्तमश की बेटी, उस पर इन लोगों ने दावा किया कि उसके नीचे मूर्तियां दबी हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र की एक तारीखी जामा मस्जिद के बारे में दावा किया गया, बेंगलुरु की एक मस्जिद के बारे में दावा किया गया, कई और जगहों पर इस तरह का दावा किया गया, दिल्ली की कई मस्जिदों के बारे में इन लोगों ने दावा किया। और अब आगरा की इस तारीखी शाही जामा मस्जिद के बारे में इनका दावा सामने आ गया है। देवकीनंद ठाकुर का पहले दावा था, अब धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है
और इसी तरह ये दावा धीरे धीरे यानी जब कोई झूठ बोला जाता है तो इतनी मजबूती के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं। मीडिया उस झूठ को इतना फैलाने का काम करता है कि 20-25 सालों के बाद ये झूठ लोगों को सच लगने लगता है। फिर ये झूठ इतिहास का, तारीख का हिस्सा बन जाता है और जो नई नस्ल आती है उनको यही लगता है कि नहीं, हमारे पूर्वज ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर मूर्तियां दबी हुई है, यहाँ पर पहले मंदिर थी, इसलिए मंदिर को तोड़कर ही मुगलों ने, मुसलमानों ने मस्जिद की तामीर की है, इसलिए इस मंदिर को सही माना जाए और मस्जिद को तोड़ने की मुहिम चलाई जाए। और फिर पूरी कुव्वत के साथ वो मुहिम चलाई जाती है, अदालतें मुतासिर हो जाती है। मीडिया का काम इस तरह का एजेंडा होता है। सेकुलर माइंडेड लोग भी इस झूठे प्रोपेगेंडा से बेहद मुतासिर हो जाते हैं, जिस तरह के पिछले कई केसों में हुआ है। और अब यही किया जा रहा है। ताजमहल का मामला तो आपको मालूम ही है कि ताजमहल के बारे में भी दावा किया गया कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, वो पहले मंदिर था, वो तेजो मंदिर है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन कोर्ट के जजेस को अल्लाह सलामत रखे, उन्होंने फटकार लगाई याचिका दाखिल करने वालों को और भगाया और कहा पूरी दुनिया जानती है ताजमहल की तामीर कब हुई, कैसे हुई, कौन उसका मेमार है, किसने उसको कराया था, इसलिए ऐसी बातें नहीं की जा सकती। लेकिन उसका मामला भी हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह झूठा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है और मामला कहां तक पहुंच जाता है। और अब आगरा की इस तारीखी जामे मस्जिद का मामला भी यहां तक पहुंचा दिया गया है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।